नमस्कार दोस्तों। देखिए, क्या खूब कहा गया है कि अगर आपके सफलता परवान चढ़ रहे हों तो आपको बहुत सारी सावधानी बरतने पड़ते हैं। मतलब अगर आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हों, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में हों, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। केस एक बहुत बड़ा फंस चुका है एल्विस यादव के साथ, जो अभी OTT बिग बॉस OTT के विनर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने बहुत सारे नाम कमाए। बॉलीवुड में गाना शूट करना हो हीरोइंस के साथ, या फिर अलग अलग स्टेजेस पर यूट्यूब उनका कितना ज़्यादा प्रमोट हुआ, और उसके अलावा वो इंस्टाग्राम पे जैसे ग्रो किए OTT के चलते, या फिर उनकी जो पहले से फैन फॉलोइंग थी उन सभी के चलते इसको नज़र लग गई है। अब नज़र किसकी लग गई, तो मेनका गांधी की कहें या फिर यूपी पुलिस की, या फिर उनके गलत आचरण की, उनके गलत बिहेवियर की। अब इस पे एल्विस यादव ने ये कहा है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, अगर मेरा 0.1% भी इन्वॉल्वमेंट पाया गया तो फिर मैं अभी पुलिस के सामने सरेंडर कर जाऊंगा, या फिर जो भी होगी उनकी कार्रवाई में उसको खुशी खुशी अडॉप्ट करूंगा। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि गलती मेरी नहीं है तो फिर मैं किससे डरूं, मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर बताते हुए मेनका गांधी को ये कहा है कि क्या टिकट लेने के लिए ऐसी गलती पॉलिटिक्स, मतलब ट्विटर में एक जंग आप कह सकते हैं, ट्विटर पे सोशल मीडिया पे एक जंग टाइप की चल रही है मेनका गांधी और उनके बीच। अब मामला कहाँ का है ये पहले बताना ज़रूरी है आपको। तो मामला है नोएडा उत्तर प्रदेश का, जहाँ एल्विस यादव के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वो रेव पार्टी में लड़कियों की तस्करी करते हैं और साथ ही सांपों का जहर बेचते हैं। उनकी एक गैंग मिली है, जिस गैंग में लगभग 6 आदमी के ऊपर FIR किया गया था, और FIR में 5 आदमी गिरफ्तार हो चुका है। छठे शख्सियत जो हैं वो हैं एल्विस यादव, जिनके ऊपर ये संगीन आरोप लगा हुआ है। इस आरोप के पक्ष में उन्होंने अपने आप को सोशल मीडिया के थ्रू आते हुए बोला है कि अगर ये आरोप थोड़ा सा भी सही होता है, इसमें मेरा 1% भी इन्वॉल्वमेंट होगा, तो मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा पुलिस को। और फिर उन्होंने ये भी बताया है कि वो यूपी पुलिस को पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मेरी गलती नहीं है तो फिर मुझे पुलिस को मदद करने में कोई संदेह नहीं है। और फिर इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल डिबेट, उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने के लिए हमारे फेम के ऊपर ये दाग लगाया जा रहा है। अगर मेरी गलती ये सामने नहीं आती है तो फिर जिन्होंने भी मेरे ऊपर ये आरोप लगाया है उन्हें माफ़ी मांगने के लिए भी शब्दों का वो खोज पड़ताल करके रखना चाहिए। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एल्विस यादव को जिस तरह से अभी आज के समय में जाल में फंसाया जा रहा है, या फिर उनकी गलती रही है, पुलिस के जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगी। उससे आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं कि उनके फेम को दाग पहुंचेगा, या फिर उनकी ऐसी कोई फॉल्ट नहीं है, उनको जानबूझ के फंसाया जा रहा है जिससे उनके लाइमलाइट को कम किया जा सके। बाकी आप अपनी विशेष राय हमें दें, क्योंकि आरोप बीजेपी की सांसद मेनका गांधी ने लगाया है तो बात में थोड़ा सा तो दम दिखता ही है। विशेष पुलिस की छानबीन चलेगी, उसके बाद ही आपको डिटेल्स या फिर जितने भी हैं जो भी इस चीज़ को जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है या फिर नहीं रही है, ये डिटेल्स मिल पाएगी। लेकिन फिलहाल एक और चीज़ मैं आपको बताते चलूं कि एल्विस यादव ने जिस तरह से बहुत बार सांप को गले में लपेटते हुए वो तस्वीर सब पाइथन के साथ या फिर बहुत अलग अलग वैरायटी के सांप के साथ उन्होंने अपने तस्वीर को सोशल मीडिया के हैंडल्स के थ्रू शेयर किया, उससे पता तो यही चल रहा है कि शायद कहीं इनका इन्वॉल्वमेंट हो। वैसे हमारी यही कामना है कि बंदा नहीं फंसे, क्योंकि बहुत मेहनत से नाम कमाया जाता है और नाम डूबने के लिए एक गलत स्टेप, एक गलत इनिशिएटिव ही काफ़ी है। फिलहाल आप अपनी राय हमें बताएं कि क्या एल्विस यादव निर्दोष हैं या फिर वो दोषी हैं। आप अपनी राय हमें बताएं। चैनल पे नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।